अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राशिद ज़हीर है। मैं मेरठ से एक रिपोर्टर हूँ। मैन स्ट्रीम मीडिया में अक्सर ये बात नज़र नहीं आती जो अक्सर सोशल मीडिया वाले बता देते हैं, क्योंकि न्यूज़ चैनल के अपने एजेंडे होते हैं। वो अपने एजेंडे के मुताबिक चलता है, उनको खुद चलना पड़ता है या उनको कुछ चलाता है, ये बाकी बाद में बहस का मुद्दा है। लेकिन फ़िलहाल आपको एक बात बतानी ये थी कि 18 मार्च 2021 को रूस के अंदर एक मीटिंग हुई जिसमें अफ़गानिस्तान के मसले को ज़ेर बहस किया गया। उसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, टर्की और अमेरिका वगैरह, रूस वगैरह शामिल थे। इसी संबंध में मैं आपको बताना चाहता था कि ये मीटिंग दरअसल इसलिए की गई कि अफ़गानिस्तान के अंदर किस तरह से अमन कायम किया जाए, और अमेरिका की फ़ौजें चूँकि वहाँ से इनखला यानी कि खारिज होने वाली हैं, निकलने वाली हैं 1 मई। दोहा कतर में जो एक मुआहदा हुआ था उसके मुताबिक अमेरिका के फ़ौजों को वहाँ से निकल जाना है। 75% या 80% के करीब फ़ौजें वहाँ से निकल भी चुकी हैं। सिर्फ 2500 अमेरिकन सैनिक और 7500 के करीब नेटो यानी कि 10,000 सैनिक सिर्फ वहाँ बचे हैं, जिनको 1 मई के पहले वहाँ से निकल जाना है। बहरहाल वो मीटिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो छोटी सी बात है, हम आपको बता देंगे। इसके पस मंज़र में एक बात मैं अर्ज़ आपसे ये करना चाहता था कि 2000 अब से 20 बरस पहले जब WTC में अमेरिका में हमला हुआ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, तो अमेरिका ने एक डच एलची बोलते हैं मध्यस्थता करने वाले को, उसको मुल्ला मोहम्मद उमर के पास भेजा और उससे कहा कि आप जो है ना उसामा बिन लादेन को हमें सौंप दो। तो मुल्ला मोहम्मद उमर ने उस एलची से ये कहा कि बुश जो उस वक्त राष्ट्रपति थे और दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी माने जाते हैं, आज भी अमेरिका के राष्ट्रपति को इसी नज़र से देखती है दुनिया, उन्होंने कहा कि बुश ने दरअसल ये कहा है कि मैं तालिबानी यानी कि अफ़गानियों पर ज़मीन को तंग कर दूंगा, जबकि मेरा अल्लाह यानी कि आपका और मेरा अल्लाह कुरान हकीम में कहता है कि दुनिया इंसानों के लिए वसी है। तो ये लड़ाई दरअसल मेरी और बुश की नहीं है, ये लड़ाई अल्लाह की और बुश की है। वो ज़मीन को तंग करना चाहता है और ऊपर वाला ज़मीन को वसी यानी कि वुसअत देना चाहता, फैलाना चाहता है। फिर उसने कहा कि अगर अमेरिका की कोई भी अदालत ने उसामा बिन लादेन को अगर मुजरिम घोषित किया है WTC में, तो मुझे बता दीजिए, मैं उसामा बिन लादेन को आपको सौंप दूंगा। लेकिन अगर अमेरिका की किसी भी अदालत ने उसको मुजरिम घोषित नहीं किया है, तो ये अखलाकी बात भी नहीं है कि मैं उसे सौंप दूँ। और उस वक्त तक अमेरिका की किसी भी अदालत ने उसामा बिन लादेन को मुजरिम करार नहीं दिया। यकीन की बात है। और फिर 20 बरस बाद दुनिया ने देखा, और पहली बार देखा कि पूरी दुनिया एक तरफ और सिर्फ तालिबानी फ़ौजी जिनकी 40,000 से 50,000 की तादाद बताई जाती है, उन्होंने पूरी दुनिया की सुप्रीम पावर को ज़मींदोज़ कर दिया और आखिरकार अमेरिका को हाथ जोड़ करके वहाँ से निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो ये होती ईमानी कैफियत। अब इसकी दूसरी कैफियत में वहीं के आता हूँ जो 18 मार्च 2021 की मीटिंग के बारे में मैंने कहा। अफ़गानिस्तान के मुतालिक ये मीटिंग चल रही थी और दुनिया के बड़े बड़े सरबराह उसमें मौजूद थे, लेकिन जिनके लिए मीटिंग वो चल रही थी उनकी नज़र मीटिंग को अटेंड करते हुए भी सिर्फ अपने खालिक और अपने मालिक पर थी, और उन्होंने उस बीच में मीटिंग को छोड़ करके जो काम किया वो बहुत आम सा काम हमारा आप करते हैं, जिसे हम बहुत आम समझते हैं। उस मीटिंग को बीच में छोड़कर वो लोग नमाज़ पढ़ने चले गए। यानी कि वक्त आने पर उन्होंने ये बात बताई कि मेरे मौला, आप ही सुप्रीम हैं, आप ही सबसे बड़े हैं और आप ही अकबर हैं। इस यकीन की वजह से वो बुश को और उसको 20 साल से जो अमेरिका उन पर जुल्म कर रहा था, उसको नाक रगड़नी पड़ी और ये गया। आपको मुझे दुनिया के किसी भी खित्ते में अगर मुसलमान को ये चाहते हैं कि साहब हमें अमन की और इज़्ज़त की ज़िंदगी मिल जाए, तो आप ये मत समझिए कि आपकी हुकूमतें बन जाएंगी और योगी को और मोदी को हटा देंगे तो हम और आप लोग सुकून में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। पहली बात तो इनका ही मौकूफ़ समझने की ज़रूरत है कि दरअसल ये जालिम भी हैं या नहीं, वो हम किसी और भी लोग में बात कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि किसी भी मसले का हल ये नहीं है कि आपके हाथ में हुकूमतें आ जाएं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार हट के अखिलेश की आ जाए या मायावती जी की आ जाए या कांग्रेस की आ जाए, ये हल नहीं है। अभी तो मुसलमान अपने मसलों से ही दो चार है। ईरान की अगर आप बात करें तो कुर्द
3 से 4 करोड़ लोग हैं वहाँ पर, उन्होंने अपना गिरोह बनाया हुआ है और रात उनको जो है बाकायदा आतंकवादी बताता है मुसलमान। अभी तो मुसलमानों मुल्कों में ही अपने मसले दरपेश हैं। हुकूमत होने के बावजूद, ताकत होने के बावजूद भी मुसलमान के मसले हल नहीं हुए। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी यह है कि हम दरअसल इलाज कहीं और ढूंढते हैं और मर्ज हमारा कहीं और है। भाई जिस तरह से नाक पे जख्म हो और कान पे मरहम लगाने लगे तो फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा तो जब ही होगा जब जख्म नाक पर हो और मरहम भी नाक पर हो, और उसके बाद मरहम भी वो सही हो। कोई सोचता है मरहम हुकूमत के मिल जाने पे है, कोई सोचता है कि दौलत के मिल जाने पे है, कोई सोचता है कि दुनिया के अंदर बड़े बड़े मनसब पे कायम होने पर हुकूमतें मिल जाएंगी, हमारे मसले हल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स फांसी लगा कर मरते हैं। बहुत बड़े नेता अक्सर बीमारियों से मर जाते हैं, घरेलू कलेश से मर जाते हैं। उसके बावजूद निज़ाम, हुकूमतों का तो छोड़ो, सूबे का तो छोड़ो, देश का तो छोड़ो, अपने घरों का निज़ाम नहीं बन पाता। आपसे हुकूमत और तालिबान और अफ़गानिस्तान और अमेरिका ये लंबी लंबी बातें करने का मकसद नहीं था। मकसद ये था कि हमारी दरअसल सही मर्ज़ क्या है और हमारा सही इलाज क्या है और उसका तरीका क्या है, इसके बारे में ज़ेर बहस करना। आप यकीन मानिए, आपकी उम्र भी इतनी है और मेरी भी है, हम कई कई बार वोटें करा चुके हैं, कई कई बार सरकार बदल चुके हैं, हालात हमारे नहीं बदले। हमारे बच्चे, हमारे माशरे, हमारे घर, हमारे ख़ानदान, हमारे मोहल्ले हमारे काबू में नहीं है। उसे किसी हुकूमत ने नहीं रोका। मस्जिद में अजान अगर बंद कर दी जाती है, हो हल्ला करते हैं, वसीम रिजवी को तूल देते हैं। कौन है वसीम रिजवी? ठीक है, तूल भी दे दिया, नाराज़गी भी जाहिर है और होनी भी चाहिए, तकलीफ भी होनी चाहिए, लेकिन यही तो वो चाहता था कमबख्त कि आप लोग उसके मसलों को तूल दे दें। हर एक आदमी कुरान का मुफस्सिर बन रहा है। वसीम को फांसी दे दो, वसीम को फांसी दे दो। अरे उसका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एक नुमाइंदा, कोई भी एक संस्था अदालत में जाएगी और फांसी हो जाएगी। भारत के अंदर कानून मौजूद है किसी हद तक अभी भी। इसमें फेसबुक पे आके मौलाना दाढ़ियों पे हाथ फेर फेर के चैलेंज कर रहे हैं कि मुझसे बहस करें। क्यों बहस करें? वो एक जाहिल आदमी है, क्या बहस करेंगे आप उससे? इन बातों को दरअसल कहने के पीछे कोई ईमानी बड़ा जज्बा नहीं है। अपने शक्ल को, अपने मकसद को, अपने फुटेज खाना है। जो दीन का काम करना है, जो इंसानियत का काम करना है, वो लोग कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं। अब उनके यकीन की कितनी बड़ी बात है कि 4-6 बड़े बड़े मुल्क उनके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जब तमाम मुल्कों के सरदार ने आवाज़ लगाई हय्या लस सलाह, और वो उठ कर के बीच में से गए और नमाज़ पढ़ने शुरू कर दी। देखने में एक बहुत छोटा सा अमल नज़र आता है, लेकिन आप ये देखिए कि किस वक्त, कौन सी जगह से उठ करके उन्होंने नमाजों का एहतमाम शुरू किया। आप और मैं शादियों में, बर्बादियों में, छोटे छोटे मनक़दे पर नमाजें भूल जाते हैं, और मौके को छोड़ो सारा नया यूथ नमाजों से दूर है। और अगर हम नमाज पढ़ भी रहे हैं तो हमारे नमाजों की कंडीशन ये है कि हमारी नमाज हमें चोरी से नहीं रोकती, झूठ से नहीं रोकती, बदतमीज़ी, बदअखलाकी से नहीं रोक पा रही है। अभी तो इसको सही करने की ज़रूरत है। आप फिर कहेंगे कि तबलीगी आदमी आ गया है, नमाजों का जिक्र करना शुरू कर दिया इसने। बात फिर मेरी समझ लें, नमाज भी वाकई दीन का सुतून है, लेकिन उसके बावजूद भी इससे बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर होती हैं। जब आपकी नमाज सही होगी तो आपका यकीन सही होना ज़रूरी है, और यकीन यह होगा कि मोदी और योगी कुछ नहीं करेगा, करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। आप लोगों को और मुझे सिर्फ इस बात पर आना पड़ेगा, तब जाकर के मसलों का हल होगा, वरना जलील हैं हो रहे हैं हम। अल्लामा इकबाल ने एक शेर पढ़ा था कि फ़िक्र कर वतन की, फ़िक्र कर गाफिल, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों पे, और न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारा नाम भी ना होगा दास्तानों में। आप लोगों के खिलाफ मशवरे होते हैं, लेकिन उन मशवरों को आप ये समझिए कि बच्चों का खेल है। इन मशवरों को करने दीजिए, इनसे कुछ नहीं बिगड़ेगा बशर्ते आप ठीक हों। आपको मेरी बात अजीब व गरीब लग रही है, कहेंगे कि सियासत ना करें। सियासत करके भी तो देखिए आपने, कितने विधायक, कितने एमपी, कितने नगर निगम के चेयरमैन जिता लिया आपने, और क्या काम किया उसने? ईमान ना होने की वजह से अपने घरों के अंदर भरा, अपने बच्चों को बेलगाम कर दिया, जिन्होंने शहरों के अंदर जा करके निज़ाम देखा। वरना हुकूमत जब ख़ानदानी लोगों ने की थी तो पौने 600 बरस तो मुगलों ने की है, क्योंकि ख़ानदानी लोग थे, बाकिरदार लोग थे।
टोपियां सी करके अपना वजीफा लिया करते थे। और आपके हाथ में और मेरे हाथ में ज़रा सा मनसब तो आए, आप देखिएगा कि घर हमारा कितनी जल्दी बदल जाता है, बाहर कौन सा पत्थर लग जाता है और गेट कितनी जल्दी बदलता है, देख लीजिएगा। फिर आप कहते हैं हुकूमतें नहीं मिलती। हुकूमतें नहीं मिलेंगी और अल्लाह खैर कर दे हमारी पिटाइयाँ भी होंगी। हमें और आपको समझने की ज़रूरत है। क्या समझना है आप सब समझ चुके हैं, फिर इसके बारे में डिटेल में बात बाद में करूँगा। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।